Welcome to my channel, General Knowledge King. Please subscribe my channel and click the bell icon for more updates. फ्रेंड्स, हमारे पिछली वीडियो के एंड में आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उसका राइट आंसर था इकबाल। और आज के जो हमारे 30 क्वेश्चन हैं वह बायोलॉजी से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें जो है वो जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से संबंधित प्रश्नों को लिया गया है, तो इसे एक बार ज़रूर देखिएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, उसे एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न है, दांत के रोगों के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए ओडोंटोलॉजी। दूसरा प्रश्न है हमारा, आँखों और उसके रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी ऑप्थेल्मोलॉजी। तीसरा प्रश्न है, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फाइकोलॉजी। इसे एल्गोलॉजी भी कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वायरोलॉजी। पांचवा प्रश्न है, संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी इम्यूनोलॉजी। छठवां प्रश्न है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इंटोमॉन एंड लॉगिया। इंटोमॉन का मतलब होता है इंसेक्ट एंड लॉगे का मतलब होता है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कवक और उसके रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी माइकोलॉजी। माइकोलॉजी भी टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, माइको मीन्स फंगस एंड लॉगे मीन्स स्टडी। आठवां प्रश्न, भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी एम्ब्रियोलॉजी। नौवां प्रश्न है, त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए डर्मेटोलॉजी। ये भी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, तो ड मतलब होता है स्किन एंड लॉजी मीन्स स्टडी। 10वां प्रश्न, लीवर और उसके रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हिपैटोलॉजी। एक्चुअली हिपैटिक का मतलब ही होता है लीवर, तो इससे रिलेटेड है ये, तो इसी वजह से इसके अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहा गया। 11वां प्रश्न है, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मायोलॉजी। 12वां प्रश्न, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑर्निथोलॉजी। ये टू लैटिन वर्ड से मिलकर बना होता है, ऑर्निथ का मतलब होता है बर्ड, लॉगस का मतलब होता है स्टडी। 13वां प्रश्न, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑस्टियोलॉजी। 14वां प्रश्न, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एरेनोलॉजी। 15वां प्रश्न है, रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सीरोलॉजी। 16वां प्रश्न है, ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंध विज्ञान क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। 17वां प्रश्न, रेशम के कीड़ों के पालन द्वारा कच्चे रेशम के उत्पादन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेरीकल्चर। 18वां प्रश्न, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी सेरी एपीकल्चर। 19वां प्रश्न, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए इक्थियोलॉजी। 20वां प्रश्न, परजीवियों की प्रकृति और उनके प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी पैरासाइटोलॉजी। 21वां प्रश्न, रोगों, लक्षणों, कारण और उपचार के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, पैथोस मीन्स डिजीज एंड लॉगस मीन्स ट्रीटाइज, यानी कि किसी डिजीज का ट्रीटमेंट करना। 22वां प्रश्न, सीरम के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए सीरोलॉजी। 23वां प्रश्न, कान और उनके रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ओटोलॉजी। 24वां प्रश्न है, किडनी और उसके कार्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नेफ्रोलॉजी।
25वां प्रश्न, ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑन्कोलॉजी। 26वां प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र और इसके कार्यों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूरोलॉजी। ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है न्यूरॉन एंड लॉगिया। तो न्यूरॉन का मतलब होता है नर्व एंड लॉगिया का मतलब स्टडी। 27वां प्रश्न, बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए बैक्टीरियोलॉजी। 28वां प्रश्न है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी साइटोलॉजी। 29वां प्रश्न है, दिल के कार्य और बीमारियों से संबंधित विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्डियोलॉजी। 30वां और लास्ट प्रश्न है कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं पीडोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पोमोलॉजी एंड इटियोलॉजी। फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको इसका आंसर नहीं पता है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, उसमें इसका आंसर आपको बताएंगे।